हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मैं हूँ हरभजन सिंह। स्वागत है आप सबका हमारी चैनल में। तो अब हम देखेंगे दबंग का नेक्स्ट सीन। तो चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट टाइम तुम जब लात खाते हो हमारे पास काय चले आते थे? जब लौंडिया लेके खेतों में घुसते हो हमसे पूछते हो क्या? अब लड़ो उससे साले। वो पांडे बहुत सबकी खोपड़ी भैया, हमारे तो पीछे ही पड़ गए, हमको बचा लो। अरे जब बरसात होने से रोक नहीं सकते तो छाता खोलकर भीगने से तो बच सकते हो। मतलब गायब हो जाओ, टोटल अंडरग्राउंड, और जब तक हम ना बोले अपने बिल से बाहर मत निकलना। चुलबुल पांडे का क्या करना है हम देख लो। सब वर्दी का रोब है नेताजी। तू ही कौड़ी का थानेदार है चुलबुल पांडे। एक बार फाल चार्ज लगवाकर सस्पेंड करवा दीजिए, फिर कुश्ती लड़वा कर देख लेंगे किसके बताशे ज्यादा गोल है। सबसे बड़ा विलन कौन? यहाँ के तो सबसे बड़े विलन आप ही हैं नेताजी। लीजिए नारियल फोड़िए ना। है? बताओ, बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और ये हमको विलन बोलते हैं। हम आपको विलन लगते हैं क्या? एक बात बताइए कस्तूरी लाल जी, क्या लगता है आपको क्या चल रहा है इस समय हमारे दिमाग में? इस वक्त आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कैसी बातें कर, गुस्से में होते तो आप पिटिया कैसी? आपकी राह देख रही है कि कब आप वरमाला पहने और आप उनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या किए हैं? यही तो समस्या है कि आप कुछ नहीं किए। जाइए कुछ कीजिए, पता लगाइए चुलबुल पांडे के बारे में, कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, घर, रिश्तेदार, जमीन जायदाद सब। बहुत नुकसान पहुंचा है हरामखोर हमको, अब हम उसको नुकसान पहुंचाएं। हटाओ इसको। सरकार हमको सरकारी क्वार्टर के ऑफर दिए। अच्छा छोड़ो ये सब बकवास, चलो हमारे साथ। क्यों? हम क्यों जाए यहाँ से? बखियार पांडे जी को कौन देखेगा? अरे जाएंगे। एक तुम्हारी अकेली की खुशी के लिए हम अपने सारे परिवार से नाता नहीं तोड़ सकते। एक माँ को अपने दो औलादों के बीच चुनना पड़े तो क्या गुजरती उस पर सोचा है? अरे बस तपा रहे हैं तुमको। खुद एक्साइट होती हो, सांस फूलती है और थकाती हमको। हम कहा है तुम्हारा? कितनी बार कह रहे हैं कि बम साथ में रखा करो, लेकिन नहीं। यहाँ से चलने का बार बार अड्डा स्टी लगाए, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी नहीं रुकेंगे। किसकी शादी? पांडे जी की। पांडे जी? चुलबुल पांडे जी की। ओह सुबह कुमार आ गया क्या? जो है नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। चलो घर। चलो पापा। क्या एक ही चट्टी है, मेरे को नहीं भी नहीं देते। क्या बुला रहा था तुमको? कुछ भी तो नहीं। रोटा रोटा, क्या मायने है रोटा के? पता नहीं। शराब पी थी इसने?
कैसे जानती तुम उसको? मेरे पापा है। अच्छा, फिर तो ये तुम्हें कुछ भी बुला सकते हो। हक बनता है। लेकिन पहले पिछला बकाया तो अदा करो। क्या है? हमको निर्मला से शादी करनी है पापा। पता है। आप मासी जी से बात कर लीजिए। हम तुमसे कुछ पूछे? जिंदगी हमारी है, पसंद हमारी होनी चाहिए। ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। हम खूब समझते हैं तुम्हारी पसंद नापसंद। यहाँ दिन रात एक करके मेहनत करते हैं कि जिंदगी सवर जाए तुम्हारी, और तुम हो कि जिसे इश्क लड़ाने से फुर्सत नहीं। लाखों रुपया का कर्ज लिया हमने बैंक से। एक आखिरी उम्मीद थी कि तुम्हारी शादी में कुछ मिल जाए ताकि हम इस फैक्ट्री को बचा ले। इस कर्ज की भरपाई कौन करेगा? ये फैक्ट्री हम नहीं डाले, हमारी शादी क्यों तोड़ रहे हैं आप? चुप नालायक। अरे रे, नजर लड़ाने के लिए तुझे वो फतेहाल मास्टर की लड़की ही मिली थी। जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला हम लेंगे। मंजूर हो तो रहो, वरना निकल जाओ हमारे घर से। कुछ चाहिए आपको? कितने की? 250 रुपए। पुलिस वाले को लूट रही है। छुट्टी नहीं है वापस देने के लिए। कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। सिंगल पीस चाहिए था। दो क्यों चिपका रही हो? उधार नहीं रखते हम, अगली बार वापस करके पैसे ले लीजिएगा। दो चले, चलते हैं। 1 मिनट बात करने का 500 रुपये। 500 और गए, गिर गए। इन 2 मटकियों के लिए। गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं। दान दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। रहते तुझको साँझ सवेरे। हमारे देश में जब से राजनीति शुरू हुई है, हम 5 ही मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। रोटी, ओ अनुपम खेर, पानी, मकान और बिजली। अरे इससे आगे कब बढ़ेंगे हम? याद रखिए, भगवान राम ने भी शबरी के पेट खाकर ही अपना पेट भरा था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को गरीबी और अपराधीकरण से अगर बचाना है तो सवर्णों को दबे कुचले दलित वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। दयाल बाबू नेता कम हलवाई ज्यादा लगते हैं। बहुत मीठा बोलते हैं, नहीं? राम जी की बात किए, चुनाव जीत जाएंगे। अरे छोड़िए साहब, आजकल जनता बहुत एडवांस हो गई है। दिखाई दे रहा हमको। हाँ, देखिए, जनता को कर्म प्रधान नेता चाहिए, धर्म प्रधान नहीं। हमारा नेता कैसा हो?
कहते हैं ना, कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। दीनदयाल बाबू जैसे नेता हमका लफंडर लगते हैं। लफंडर से याद आया, आपने परिचय नहीं करा हमसे। आपका इंट्रोडक्शन। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। रॉबिन हुड पांडे। रॉबिन हुड पांडे। सेल नंबर क्या है? लिखिएगा। नाम क्या तुम्हारा? सुमंत कुमार। क्यों? ये सब शहर वाली हरकतें यहाँ पे नहीं चलेंगी। उस लड़के के पैसे क्यों दे रहे थे? बहन है मेरी, राजू। सगी बहन है? नहीं, जानना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ पे। मैं दयाल बाबू के साथ काम करता हूँ। पीए उनका। क्या पियोगे? चाय, कॉफी? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, पिए। अलग अलग जूते क्यों? शौक नहीं है, पोलियो है। तो वो नहीं मिले? आपको दारू पीने से फुर्सत नहीं मिली। ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हो तो गाल रसगुल्ले जैसा दिखता है। मन करता है कि रस निचोड़ ले। मजाक मत करो। शादी करनी है तुमसे, भाग चलो हमारे साथ। नहीं। क्यों नहीं? प्यार नहीं करती हमसे? प्यार अपनी जगह है मक्खी, लेकिन हम भागकर शादी नहीं कर सकते। बाबूजी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम कोई और रास्ता निकालो। चुलबुल भैया से बात करके देखो, शायद कोई हल निकले। वो क्या करेंगे? उनको तो खुशी होती है हमको दुख पहुंचाकर। तो तुम सोचो क्या करना है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। निर्मला, निर्मला। अरे कमीनी से याद आया, तिवारी जी, भाभी जी कैसी हैं? बाबा को थाने क्यों बुलाया है? क्या किया है इन्होंने? इन दोनों जानती हो तुम? नहीं। तुम्हारे बाबा ने इनकी बहन के साथ रेप करने की कोशिश की है। जब ये समझाने पहुंचे तो खूब पिटाई की इन दोनों की। देखो कैसे कांप रहे दोनों। हम हर समय बाबा के साथ रहते हैं साहब। इन दोनों को पहली बार देख रहे हैं। कभी कभी ज्यादा पी लेते हैं बाबा, पर इनकी बहन के साथ छेड़खानी नहीं किए होंगे, कसम से। चलो तुम कह रही हो तो मान लेते। अगर तुम्हारे बाबा नहीं होते तो दफा 126 या यही मूर्ति बन के खड़ी रहोगी तुम। चलो जो इनको हंसाएगा उसे 1000 रुपए इनाम दूंगा। आज एक बार एक आदमी सड़क पर खड़ा पेशाब कर रहा था, तो ये तिवारी जी उसको बुला के बोले, इधर आ, कोई पकड़ता नहीं का? तो जानते हो क्या जवाब दिए? नहीं साहब, इस शहर में खुद ही संभालना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक अमीर आदमी ने गरीब आदमी को बुलाया और उससे पूछा, ये बताओ, ये चुमा चाटी मेहनत है कि मजा? तो गरीब आदमी बोला, साहब मजा ही होगा, मेहनत होता तो ये काम भी आप मुझसे ही करवाते।
गली है। अरे वाह मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया सीन था ये भी। हम्म। इसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ी ट्रेजेडी भी है। जो हीरोइन है उसका बाप बहुत दारू पीता है। उसको एरोटा करके बुलाता है। एरोटा का मतलब अभी कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं। इसके बाद नेता की रैली में वो तो पुलिस इंस्पेक्टर भी मिलते हैं ना। वो तो मिलते हैं। नेता की रैली में वो एक हीरोइन को छेड़ते रहता है, कुछ बात करते, पैसा देने की कोशिश करता है। तो चुलबुल पांडे को डाउट होता है, तो जाके पूछता क्या भाई कौन है? बोलती मेरी बहन सगी है। तो बोलता तूने जूते अलग अलग क्यों पहने हैं? बोलता पोलियो है। तो बोलता 2 बूंद नहीं पिए, मतलब 2 बूंद पोलियो के डोज लेते वैक्सीन ना। के। तो बोलता नहीं, मेरे बाप को तो दारू पीने से ही फुर्सत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया। इसमें बहुत सारे जो सीन्स है हंसी वाले भी हैं। तो इंस्पेक्टर मिलता है ओमपुरी, उसके बारे में भी बताता है। तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होने वाला है। और ऊपर से मक्खी की लव लाइफ भी थोड़ी प्रॉब्लम में है। अब वो देखना है कि चुलबुल जी मक्खी को हेल्प करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पता चलता है कि उसके पिताजी दहेज क्यों चाहते हैं। क्योंकि उनने जो काम चालू किया रहता है, लोग बैंक से कर्जा लिया रहता है, तो सोचता है कि कोई पैसे वाली दुल्हन बहू आएगी तो पैसा मिलेगा तो मैं कर्जा चुका सकता हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तो यही हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।